नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। राज्यसभा में सोमवार को जबरदस्त हंगामा देखने को मिला जब सत्ता पक्ष ने कर्नाटक सरकार पर मुस्लिम आरक्षण देने का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कर्नाटक सरकार की ओर से मुस्लिम आरक्षण दिए जाने का मुद्दा उठाया। नेता सदन जेपी नड्डा ने इसे संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। बीजेपी को जवाब देते हुए नेता विपक्ष खड़गे ने कहा कि आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कर्नाटक सरकार की ओर से मुस्लिम आरक्षण दिए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने यह कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वे संविधान तक को बदलने के लिए तैयार हैं। रिजिजू ने यह भी कहा कि अगर यह बयान किसी सामान्य व्यक्ति का होता तो वो इसे नज़रअंदाज कर सकते थे, लेकिन यह बयान संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति का है जो बेहद चिंताजनक है। रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर गले में डालकर घूमते हैं, लेकिन अब वे संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया है कि संविधान में बदलाव करके मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने की योजना क्या है। इसके बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि कांग्रेस का संविधान से कोई छेड़छाड़ करने का कोई इरादा नहीं है। भाजपा के सीनियर नेता जेपी नड्डा ने कर्नाटक सरकार के मुस्लिम आरक्षण पर बयान देते हुए कहा कि ये संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। नड्डा ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान की रक्षा को ढोल पीटती है, लेकिन अब वही पार्टी संविधान को बदलने की बात कर रही है। जेपी नड्डा ने कर्नाटक सरकार की ओर से पारित एक विधेयक का उल्लेख किया जिसमें पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट में अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण देने का प्रावधान है। नड्डा ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे संविधान को बदलने को भी तैयार हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि भारत के संविधान को बचाने का काम केवल कांग्रेस ने किया है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान को बदलने की कोई संभावना नहीं है और यह सब अफवाहें फैलाने का प्रयास है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने फिर से कहा कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम मिनिस्टर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान को वो सत्यापित करने के लिए तैयार है। इसके बाद खड़गे ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और कांग्रेस भारत के संविधान को बचाने के लिए हमेशा संघर्ष करती रही है, कर रही है और करती रहेगी। सादाब रिजवी। देखिए, किरण रिजिजू का और साथ ही उसके ऊपर नड्डा जी का ये बयान बड़ा बचकाना है और हास्यास्पद है। क्योंकि संविधान को बदलने की ये बात कर रहे हैं। जैसे ही एक स्टेट ने मुस्लिम आरक्षण बढ़ाया तो इनकी मिर्ची लग गई और इन्होंने तुरंत। लेकिन सादाब रिजवी, सवाल ये है कि संविधान में कोई तब्दीली एक राज्य नहीं कर सकता। अगर केंद्र सरकार कर सकता है तो ये कहीं ना कहीं जनता में एक मैसेज, गलत मैसेज देने का एक बरगलाने वाली बात है, हास्यास्पद बात है। और दूसरी बात, संविधान को बदलने का काम किसने किया, मैं वो गिनवा रहा हूँ। जब आर्टिकल 370 हटाए गए तो ये क्या था, अमेंडमेंट ऑफ द बिल था। अब आर्टिकल 370 को हटाना भी तो संविधान को बदलना था। अब आप ये देख लीजिएगा संविधान बदलने का काम किसने किया। आप 3 तलाक कानून पे बात कर लीजिए, वो कौन सी कहानी है, संविधान को बदलने का काम कौन कर रहा है। आप देख लीजिएगा कि हाल ही में जो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और हाहाकार मचा हुआ है, कौतूहल का विषय बना हुआ है, जो वक्फ बिल है, वो कौन बदलने का काम कर रहा है। तो संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं, वही आरोप लगा रहे हैं कि संविधान बदल रही है कांग्रेस। ये बिल्कुल हंसने वाली बात है, मजाहिया तौर पर इस बात को लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जिस बात को ये कह रहे हैं कि आर्टिकल के मतलब संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनके तहत ये संविधान को बदल रहे हैं, लेकिन शायद कानून मंत्री किरण रिजिजू आर्टिकल 25 और आर्टिकल 30 भूल गए। उनको शायद ये नहीं पता कि अनुच्छेद में, संविधान के तहत ही अनुच्छेद 25 और 30 में क्या प्रावधान है। अगर वो चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। दूसरी बात मैं ये बता दूं दर्शकों को भी कि किसी भी स्टेट के अंदर अगर जातिगत जो जिनकी संख्या जो बाहुल्य है उनकी संख्या के हिसाब से उनको आरक्षण दिया जा सकता है। संविधान में ही प्रावधान है और जाति के आधार पर संविधान में प्रावधान पहले से मौजूद है और जाति के आधार पर ही आरक्षण देने की बात की गई है, ना कि धर्म के आधार पर बात की गई है। अब जैसे
अभी एक स्टेट ने हाल ही में और ओबीसी को लेकर अपना आरक्षण बढ़ाया है, तब ये कहाँ चले गए थे? तब इन्होंने कोई बयान क्यों नहीं दिया? तब इनका कोई भी, किरण रिजिजू का या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का कोई बयान क्यों नहीं आया कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? तो ये हंसने वाली बात इसलिए बन जाती है कि अगर कोई एक स्टेट जहां पर मुस्लिम बाहुल्य संख्या में है, वो अपने यहाँ अपने उन लोगों को जिनकी संख्या ज्यादा है, उनके संख्या के आधार पर अगर आरक्षण बढ़ा रहा है, तो इन्हें दिक्कत क्यों हो रही है? ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ा, बड़ी जो है उनकी सराहना हुई है, राहुल गांधी ने भी सराहना की और देश के हर व्यक्ति ने सराहना की जो कि राजनीतिक है और जो कि देश के भौगोलिक और आर्थिक स्थिति को जानता है। उसने इस बात की सराहना की कि ओबीसी जहां पर ज्यादा है वहां पर ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर तेलंगाना राज्य ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। ऐसे ही कर्नाटक ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। ऐसे ही हर राज्य को कदम उठानी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट भी यही कह रही थी और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट भी यही कह रही थी कि जहां पर दलित हो और वो किसी भी जाति का हो, वहां पर उसका उत्थान करने की आवश्यकता है। और आर्टिकल 2530 तो कहता है कि जो भी ये लोग हैं इनको आगे बढ़ाया जाए, इनका उत्थान किया जाए। ये चाहे माइनॉरिटी के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर माइनॉरिटी के लोग भी, मुस्लिम समाज के लोग भी दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं और वंचित में हैं, शोषित हैं, तो फिर उनको उठाया जाए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल समतामूलक शासन किसको कहते हैं? संविधान को पूरे तरीके से माना जा रहा है, संविधान को लागू किया जा रहा है, तो इनको चिढ़ हो रही है और ये अफवाह फैला रहे हैं कि संविधान को बदला जा रहा है। अफवाह फैला रहे हैं कि संविधान को बदला जा रहा है और ये खुद करें तो रामलीला, और अगर कांग्रेस करे तो करेक्टर ढीला। आप समझे क्या? अगर आप समझे तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय भी रखिए। हमें इंतज़ार है, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।